Everyone, welcome to all of you in my YouTube channel. Today I will teach you the first part of narration. Let's start our today class without delaying. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो दिए हैं जो नरेशन का इंट्रोडक्शन है कि कौन सी चीज़ कौन से टेंस को किस में चेंज करेंगे, उसका लॉजिक भी दिया था मैंने कि क्यों फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से वो क्यों चेंज करते हैं। तो अगर आपने वो तो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए ज़रूर और वो वीडियो को देखिए। अगर आपको देख लेते हैं तो आपको रूल रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चेंज कैसे होते हैं, उनका लॉजिक मैंने दिया हुआ है। एडवर्ब को किस में चेंज करेंगे वो बात भी मैंने सिखाई हुई है, तो वो चीज़ें देखना आपको बहुत ज़रूरी है एग्जाम के बेस से। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी बोर्ड के हैं, तो आपके लिए नरेशन की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसे ज़रूर देखिए। किसको कैसे में चेंज करेंगे सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है उन दो वीडियो में, कैसे वो रूल काम करते हैं और कैसे हमें उन रूल को बनाया गया है और कैसे हम इन किताबों में उन्हें देख पाते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक मैंने उसे बताया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला टाइप ऑफ सेंटेंसेज। ये नरेशन का पहला पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब असर्टिव सेंटेंस को किताबों में कुछ ऐसे रूल लिखे रहते हैं कि कौन से मतलब इन चीज़ों को क्या और चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, ध्यान रखिएगा असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक अफर्मेटिव जिसमें सेंटेंस पॉजिटिव होंगे और दूसरा नेगेटिव जिसमें नॉट, सेल्डम, ना, नॉट, सेल्डम ये चीज़ें आती हैं जिसमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव हमारे दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें और जब हम सेंटेंस असर्टिव रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें डबल इन्वर्टेड कामा हो, है ना। डायरेक्ट स्पीच मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उसमें ध्यान रखिएगा अगर डबल इन्वर्टेड कामा हो तो उसको हम दैट में चेंज कर लेते हैं। डबल इन्वर्टेड कामा में जो क्लॉज लिखा रहेगा, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके जगह पे इन डबल इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजंक्शन का यूज कर लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद यदि से रहेगा तो सेज में चेंज कर देंगे, है ना। यदि से रहेगा तो से में चेंज कर लेंगे और सेज रहेगा तो सेज में ही रहने देंगे। ऐसा कब करेंगे, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। चाहे से लिखा हो या सेज लिखा हो, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इन वर्ड को हम वैसे ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यदि सेड हो, सेड भी हो, तो हम उसको भी सेड में ही लिखेंगे। कब, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। अगर लिखा हुआ ही सेड और आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड को सेड में ही छोड़ेंगे, वहाँ पे टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे। यदि से हो उसके बाद प्लस टू हो तो हम से को किसे बदल देंगे, टेल में बदल देंगे। और यदि सेज टू रहे तो उसको हम चेंज कर देंगे टेल्स में। ऐसा कब करेंगे, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये वर्ड को वैसे लिख देंगे, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें से को टेल में और से टू को टेल्स में चेंज कर देंगे। तो ये चेंज वाला बात आप ध्यान रखेंगे कि कब कहाँ पे चेंज होती है। और यदि सेड के बाद टू आए तो उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। ऐसा कब करेंगे, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वहां पे कोई ह्यूमन बींग लिखा हो, तो उस केस में सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये सारा बात आप याद रखेंगे, ये सभी चेंजेस करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपको ये बात नहीं पता होगी तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे जो आप टैकल करेंगे वो एक गलती के कारण वो पूरे नंबर चले जाएंगे। अब इसको देख लेते हैं कि ये रूल ऐसा बना क्यों है। हालांकि ये रूल लिखा गया किताब में, लेकिन मैं आपको सब लॉजिक भी दूंगा कि आखिर ये रूल क्यों बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेड अमन दैट, आगे मान लीजिए पूरा क्लॉज रहेगा, है ना, ये बात लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, सेड मेन वर्ब होती है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेड के बाद, ना, हमने ये पढ़ा था कि सेड के बाद अगर टू हो तो उसको टोल्ड में चेंज करते हो, अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट आए तो। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे देखिए अमन लिखा हुआ है, अमन नाउन है, और हमें पता है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। कैसे आएगा, ध्यान रखिएगा कि सेड के बाद अमन क्यों नहीं लिखा हुआ है, टू क्यों लग रहा है। तो इस बात का लॉजिक यही है कि सेड एक ऐसी वर्ब होती है, सेड एक ऐसी वर्ब होती है जो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। क्या बताया मैंने कि सेड ऐसी वर्ब होती है जो ह्यूमन बीइंग को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं रखती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस ह्यूमन बीइंग से पहले यानी इस ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन फिक्स कर देते हैं। अब जैसे हम ये टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो ये वाला नाउन हो जाएगा। इसीलिए ये रूल बना है कि सेड टू को
हम टोल्ड में चेंज करते हैं यदि आगे ऑब्जेक्ट आए तो। शायद ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। इस सेड के बाद अगर टू आए तो आगे टोल्ड क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि सेड के बाद टोल्ड क्यों नहीं लिखा जाता कि सेड एक ऐसी वर्ब होती है जो एज अ ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग को नहीं रखती है ना। सेड ऐसी वर्ब है जो ह्यूमन बीइंग को एज अ ऑब्जेक्ट नहीं रखती। इसलिए हम क्या करते हैं कि ठीक इस ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन लगाते हैं जिसका ऑब्जेक्ट ये वाला नाउन हो जाएगा। अब आइए टोल्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही टोल्ड टू अजय, ही टोल्ड टू अजय। अब यहाँ पे टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, यहाँ पे टोल्ड के बाद सीधे एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब ऐसा क्यों है, सेड के बाद तो टू लिखा गया है लेकिन टोल्ड के बाद टू क्यों नहीं लिखा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये टोल्ड ऐसी वर्ब होती है, ये टोल्ड ऐसी वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट रखती है ना। ये ऐसी टोल्ड वर्ब है, ये टोल्ड ऐसी वर्ब है जो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट रखती है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको बिना ऑब्जेक्ट लिखे हम सेंटेंस को क्लियर नहीं कर पाएंगे ना। टोल्ड एक ऐसी वर्ब है, हालांकि देखिए हालांकि ये मत समझिएगा कि सेड इंट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं नहीं, सेड भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं बोलूं कि ही सेड हेलो, ही सेड व्हाट, हेलो, तो हेलो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा सेड भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये टोल्ड भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखिए ही सेड उसने कहा था, व्हाट क्या कहा था, दैट, यानी ये यहां से लेके जो पूरा क्लॉज होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वो नाउन क्लॉज कहलाएगा जब हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो सेड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे कि सेड ऐसी वर्ब होती है जो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है ना। नॉन लिविंग को रख सकती है लेकिन ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती, इसलिए यहाँ पे टू लगाते हैं। लेकिन ये जो टोल्ड वर्ब होती है हमारी, ये टोल्ड ऐसी वर्ब होती है जो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट रखती है और ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये दो ऑब्जेक्ट रख लेती है ना। ही टोल्ड टू होम, उसने किससे कहा था, अजय से कहा था, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। ही टोल्ड व्हाट, उसने क्या कहा था, की। अब जो पूरी बात आप लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब शायद आपको लॉजिक पता चल गया होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि सेड टू के बाद टोल्ड क्यों लिखा जाता है, क्योंकि सेड ऐसी वर्ब होती है जो ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, इसलिए यहाँ पे टू लगाना पड़ता है। और हम टोल्ड के बाद टू क्यों नहीं लगाते, क्योंकि टोल्ड ऐसी वर्ब होती है, टोल्ड ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट रखती है। इससे पहले आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा पाएंगे। तो ये था पूरे इस रूल का लॉजिक कि क्या और कैसे कब चेंज होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं एक आध एग्जांपल से। द फर्स्ट सेंटेंस इज शी सेड टू मी आई डिड नॉट टेल दिस स्टोरी टू माई फादर। ये बात लिखी हुई है और हमने पढ़ा था अभी कि अगर देखिए इस पार्ट में यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच लिखी गई है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, हालांकि हम इसको शी सेड टू मी लिखा हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट को वैसे ही रखेंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हमने पढ़ा कि सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, ये हो जाएगा टोल्ड। अब आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा है कि टोल्ड ऐसी वर्ब होती है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे, मी को ऑब्जेक्ट के रूप में रख लेंगे। इस पार्ट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब का ही चेंज करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा हो तो उनको हटा करके क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ये बात कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, है ना, सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव आ सकते हैं। तो देखिए नॉट लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये टोल्ड ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट ये मी हो जाएगा और एक जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये दैट के बाद जो आप पूरा क्लॉज लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। हमने पढ़ा था कि आई और वी कौन से पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के चेंज होंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम सी लिखेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था टेंस का चेंज करने के लिए, देखिए कौन सा है, डिड लिखा हुआ है, और डिड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, याद रखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट कहलाती है। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इससे पीछे का टेंस क्या होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा। मैंने ये बात आपको टाइम मैंने बताया हुआ था कि अगर मान लीजिए टाइम में फ्यूचर, आगे वाला टाइम फ्यूचर का होगा, इससे पीछे आएगा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट से पहले क्या आएगा, पास्ट टेंस, और पास्ट से पीछे का टाइम क्या आएगा, पास्ट का परफेक्ट। ये बात मैंने बताई थी। तो यदि हमारा टेंस अगर पास्ट में हो तो क्या आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या करेंगे, हैड लगाएंगे। अब नॉट यहाँ पे एडवर्ब है तो नॉट को पुट करेंगे, टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड, टोल्ड हो जाएगी। अब दिस स्टोरी लिखा हुआ है तो दिस को किसमें चेंज कर देंगे, दैट स्टोरी में। ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब को चेंज करना है
और एडजेक्टिव को भी। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, स्टोरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब जब ये आदमी ने कहा था खुद के लिए इसने माई क्या था, लेकिन जब ये बात हम कहेंगे तो हमारे लिए ये आदमी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही होते हैं। ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव केस बना हुआ है, तो ही का एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही, सॉरी हिज। और फादर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिसको आप लिख देंगे ऐसे ही, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन से किस में चेंज किया गया है, बिल्कुल बारीकी से बताया गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे की जो वीडियो आएगी उनमें भी हम अभी असर्टिव सेंटेंस को टैकल करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आज का लास्ट क्वेश्चन। अमित सेड टू मी माय फ्रेंड लेफ्ट मी समबॉडी एल्स। अमित ने मुझसे कहा कि मेरे फ्रेंड ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया है। फिर से वही काम करेंगे, सेड टू लिखा हुआ है तो अमित लिखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड मी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा है और सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो कंजंक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब इसके बाद हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड है। और देखिए ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन कि थर्ड पर्सन। तो किसी का भी नाम हो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन को किसमें चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते हैं ना? लेकिन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड लिखा हुआ है, तो अब इसने कहा कि मेरे फ्रेंड ने कहा था, ठीक है। तो अब चेंज करेंगे क्या, आप कहेंगे कि उसका फ्रेंड। अब ये माई तो चेंज हो जाएगा ना, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा, हिज फ्रेंड, ठीक है। ये बात जब इसने कहा था, उसने मेरे फ्रेंड कहा था, तो जब मैं ये बात कहूंगा, क्या कहूंगा, उसका फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट का डिफिट होगा। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट के परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड, हैड हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है ना। जब इसने कहा था तो मेरा कहा था, तो हम इसके लिए हमारे लिए आदमी कौन सा हो जाएगा, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, हिम, है ना। माय फ्रेंड हैड, सॉरी लेफ्ट छूट गया, अभी मेन और हमने छोड़ दिया है, लेफ्ट लिखेंगे यहाँ पे। ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, लेफ्ट हिम। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फॉर लिखा है फॉर लगाएंगे। अब ये सब चेंज नहीं हो पाएगा, सम बॉडी को चेंज नहीं कर पाते हैं, तो लिखेंगे सम बॉडी। और इस लिखा हो तो इस लगाएंगे, प्लस में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। इस हिसाब से हमारा ये नरेशन तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से इनको चेंज करने हैं। तो इनके लिए इसके बाद आपको रिवीजन करने के लिए 2 होमवर्क, आप इसको डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और ध्यान रखिए अपने नाम जरूर भेजा करिए, क्योंकि आपके आईडी से बातें पता चल नहीं पाती, अपना नाम जरूर भेजा करिए। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।